ड्रिल जो है हर फैक्ट्री में, हर संस्था में कम से कम 6 महीना में एक बार होना चाहिए। हम लोगों ने एक बार भी फायर ड्रिल किया नहीं है। पिछले बार हम लोगों ने ओरिएंटेशन ट्रेनिंग किया था और फिर हम साइड पे, और कल हम लोग एक मॉक ड्रिल कंडक्ट करेंगे जिसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और ऐसा मॉक ड्रिल करना है जैसे कि सबके चेहरे पे ऐसा एक्सप्रेशन होना चाहिए कि जो है कि ये रियल है, रियल एज्यूम करके हम लोग को करना है। कोई उसमें हंसी मजाक या फिर कोई भी ऐसा एक्टिविटी नहीं करना है, क्योंकि हम लोग जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से कल अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो इस ड्रिल का मकसद ये है कि फायर ड्रिल के दौरान क्या क्या करना है कि नहीं जी। अगर हम लोग को ये पता नहीं होगा कि फायर ड्रिल के दौरान क्या करना है क्या नहीं करना है तो फिर नहीं कर पाएंगे। तो एक तरह का ये प्लानिंग है कि हम लोग को क्या क्या करना है। इस स्लाइड को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, जैसा हमारे पास संसाधन उपलब्ध है, जैसे मैन पावर है, जैसे जगह है, उसके हिसाब से बनाया गया है कि उस हिसाब से हम लोग कोई भी इमरजेंसी होगा तो उस तरीके से हम लोग उसको मैनेज करेंगे। ठीक है जी। ये जो है ड्रिल को कभी भी जो है फायर ड्रिल को हमेशा सीरियस लेना चाहिए। ये कहीं भी जरूरत पड़ सकता है, आपके फ्लैट में, घर में, फैक्ट्री में, कहीं भी आप कहीं काम के लिए बैंक में गए हैं, वहां भी इमरजेंसी हो सकता है कि नहीं जी। आप कहीं जाके घूमने वाले जगह पे गए, वहां भी हो सकता है। तो हर जगह जो है कि ये चीज हो सकता है। और इसमें जो है ये ट्रेनिंग आप कहीं भी करेंगे तो बहुत ऐसा चीज जो है उसमें सेम मिलेगा। जैसे सब जगह जो है कि असेंबली पॉइंट होता है, पार्क में भी होता है, स्कूल में भी होता है, हॉस्पिटल में भी होता है। सब जगह जो इमरजेंसी एस्केप रूट होता है, कैसे बाहर निकलना, सब जगह सेम होता है। तो ये सब चीज को जानने वाली चीज है और ये हमारे लाइफ में भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं स्लाइड को। अभी यहाँ पे हमने लिखा है फायर ड्रिल ट्रेनिंग, प्रिपेयर, प्रैक्टिस, प्रोटेक्ट। मतलब हम लोग ये ट्रेनिंग करेंगे तो अपने आप को क्या करेंगे जी, किसी भी इमरजेंसी से लड़ने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, तैयार रहेंगे। दुश्मन हमला करने वाला रहता है तो हम लोग क्या करते हैं जी, पहले से तैयार रहते हैं, तो एक बार पटक देते हैं। अगर हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं होगा तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। कितना भी हमारे पास शक्ति हो, संसाधन हो, प्लानिंग नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरा है प्रैक्टिस। प्रिपेयर होने के बाद हमको प्रैक्टिस भी होना चाहिए। ये नहीं कि हमेशा हम तैयार है, बंदूक भर के, गोली लगा के तो चला नहीं पाएंगे जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा। तीसरा चीज है जी कि हम लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। तो मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव है। हमारे कंपनी में एआई का यूज हो रहा है, थोड़ा सा हम भी एआई का यूज कर लिए हैं और उस जैसे बना दिए हैं। अभी हम लोग ये जानेंगे बहुत आसान भाषा में कि आखिर ये मॉक ड्रिल होता क्या है। आप लोग को बता दें, फायर मॉक ड्रिल एक विशेष रूप से आग की स्थिति पर केंद्रित होता है। ये टोटली जो है हम लोग आग से बचाव के बारे में हम लोग जानेंगे। ये मॉक ड्रिल जो है फायर ड्रिल भी होता है, यहाँ पे इमरजेंसी ड्रिल भी हम लोग कराते हैं, भूकंप से बचने के लिए उसके लिए भी ड्रिल कराते हैं, कोई इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट होता है उसके लिए भी ड्रिल कराते हैं, वर्क एट हाइट, अलग अलग ड्रिल होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है फायर मॉक ड्रिल। वैसे भी हम लोग आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है कि नहीं है जी। हमारे पास 45,001, तो वहां पे फायर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। जिसमें लोगों को आग लगने की स्थिति में सुरक्षित रहने, जान माल की सुरक्षा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इसमें लोगों को आग लगने पर क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे सुरक्षित स्थान पे करना जाना चाहिए, ये सारा चीज इसमें हम लोग समझेंगे। एक छोटा सा शॉर्ट क्लिप है जिसमें हम लोग देखेंगे। हैं तो इतना तेजी में नहीं भागते हैं, एकदम नॉर्मल पोजीशन में, घबराते नहीं है, शोरगुल नहीं करना होता है। इसमें जानेंगे कि मॉक ड्रिल के दौरान
क्या क्या हम लोग करने वाले हैं, जो हम लोग कल मॉक ड्रिल करेंगे उसमें क्या क्या करने वाले हैं। पहला है कि हम लोग क्या करेंगे जी, एक फायर जो है कि क्रिएट करेंगे, फायर जो है कि फायर इमरजेंसी को हम लोग क्रिएट करेंगे, कहीं पे आग लगाएंगे अचानक से, चाहे वो इलेक्ट्रिकल से भी हो सकता है या फिर हम लोग ऐसे भी कुछ जला सकते हैं। दूसरा चीज है कि जब ये आग लगेगा तो सायरन बजेगा, यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं, सायरन जो है कंटिन्यू बजना चाहिए, जैसे एम्बुलेंस वगैरह में बजता है, लेकिन हमारे पास वैसा संसाधन नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख दिया 3 टाइम सायरन बजेगा। नॉर्मल हम लोग लंच में टी ब्रेक में एक बार बजाते हैं, तो जो है कि 3 बार सायरन लगातार बजेगा। उसके बाद अग्निशामक फायर फाइटिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके आग को बुझाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हम लोग निकासी इवैक्यूएशन का भी हम लोग प्रयास करेंगे, उसका प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है उस समय में कैसे मैनेजमेंट करेंगे इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए, वो मैनेजमेंट भी करेंगे और सबको सुरक्षित स्थान पे पहुंचाएंगे। ये प्रोसेस जो हम लोग पूरे डील के दौरान करने वाले हैं। ठीक है जी, कोई डाउट? अभी ये हम लोग जानेंगे कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा हम पहले भी इंट्रोडक्शन दे दिए हैं। तो फायर ड्रिल करने के जो है बहुत से कारण है। पहला क्या है जी, हम लोग सुरक्षित निकासी का इसमें प्रैक्टिस कर लेते हैं, है कि नहीं जी। इसमें क्या होता है, सब चीज हम लोग इसमें कर लेते हैं कि हमारा आने जाने का रूट है वो कैसा है, वर्कर टाइम में निकल जा रहे हैं कि नहीं निकल जा रहे हैं, कितने टाइम में निकलना है कि नहीं जी। दूसरा चीज है आग से लड़ने का, आग बुझाने के तरीका के बारे में भी हम लोग जान जाते हैं। तीसरा तत्काल प्रक्रिया। अब क्या होता है कि सब चीज सबको पता रहता है, लेकिन ये पता नहीं रहता है कि एग्जैक्ट टाइम में हम लोग क्या करेंगे, ये उस समय हम लोग घबरा जाते हैं और कर नहीं पाते हैं, है कि नहीं। जब आग लगता है तो हमारा माइंड इधर उधर डाइवर्ट हो जाता है और सब कुछ पता रहते हुए हम लोग कर नहीं पाते हैं कुछ। तो हम लोग ये जानेंगे कि जब आग लगेगा या फिर जब ड्रिल करेंगे तो तत्काल उस समय करना क्या है। जिसके पास आग लग गया, हमारे पास आग अभी यहाँ पे लग गया, तो क्या करना है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। इसके अलावा हम लोग को आत्मविश्वास, विश्वास, कॉन्फिडेंस भी आता है। अब जो चीज को हम लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, कॉन्फिडेंस हो जाता है। जैसे हम लोग कोई भी चीज पहली बार करते हैं तो हमारे अंदर डर रहता है, लेकिन जब एक बार उस चीज को कर लेते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, और जब दूसरी बार उस चीज को फेस करना पड़ता है तो हमारे लिए बहुत ही साधारण हो जाता है। तीसरा चीज है नुकसान कम करना। जब हमारे पास ड्रिल का प्रैक्टिस रहेगा, जब हम लोग पहले से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो इनके साथ इमरजेंसी होती है तो उस समय हम लोग नुकसान से बच सकते हैं। जब हम लोग टाइमली एक्शन करेंगे तो क्या करेंगे जी, बच सकते हैं, आग फैल नहीं पाएगा, आग बड़ा नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा और सिंपल करके हम यहाँ पे कर दिए, छोटा सा एक टैग लाइन लिखिए, आज की छोटी तैयारी कल की बड़ी दुर्घटना को रोक सकती है। आज अगर हम लोग 5-10 मिनट, आधा 1 घंटा का जो है प्रैक्टिस कर लेंगे, ड्रिल कर लेंगे, तो पहले क्या जी, कल के डेट में कोई अगर इमरजेंसी होता है तो उस समय हम लोग बहुत बड़ी बचाव कर सकते हैं। यहाँ पे फायर मॉक ड्रिल क्यों महत्वपूर्ण है। पहला चीज है जीवन को बचाती है कि नहीं, जिससे हम अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं। अगर नहीं करेंगे, नहीं पता रहेगा, अब मान के चलिए कि इमरजेंसी अगर कहीं भी अगर हो जाता है, पता ही नहीं है क्या करना है, कोई व्यक्ति एक एक्टिविटी करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। जैसे गांव में आग लगता है तो क्या होता है जी, कोई बाल्टी से फेंकता है, कोई जो है कि कैसे भी फेंकता है। दूसरा जो है तैयारी में सुधार, है कि नहीं जी। इससे हम लोग को सब चीज पता है, लेकिन उसमें अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो और उस चीज को हम लोग बेहतर प्रैक्टिस कर लेंगे, बेहतर हम लोग अपने अंदर सुधार ला पाएंगे। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास और कौशल, वही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कमियों को पहचानेंगे, कहां कहां जो है हम लोग को इमरजेंसी हैंडलिंग करने में कमी आती आ रही है, उसको हम लोग पहचानेंगे और उसको और सही व्यवस्थित करेंगे। इसके अलावा हम लोग के पास सब तरह की टीम है, फायर फाइटिंग टीम है, इमरजेंसी हैंडलिंग टीम है, तो वो सारी टीम क्या करेगी जी, अपने अंदर जो है कि मैनेजमेंट करके काम को आसानी से हम लोग उसको करेंगे। नियमों का पालन सुनिश्चित करना है, एक चीज ये जरूरी हो जाता है कि सारे हम लोग नियम बनाए हैं, ठीक है, सेफ्टी से रिलेटेड, तो उस नियम को कितना लोग फॉलो कर पा रहे हैं, उस चीज को भी हम लोग यहाँ पे मेजर कर लेते हैं कि कितना इफेक्टिव हम लोग तैयार है आग से लड़ने के लिए। इसके अलावा संपत्ति और व्यवसाय की सुरक्षा, अपने संपत्ति को भी हम लोग प्रोटेक्ट कर पाते हैं।
अभी देखिए ये जो है इसका तो अलग अलग प्रोसेस होता है, लेकिन हमारी संस्था के अनुसार जिस प्रकार की हमारे पास संसाधन उपलब्ध है उसके हिसाब से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं ड्रिल के दौरान या फिर इमरजेंसी के दौरान। पहला चीज है फर्स्ट अटेंडी, मतलब जिसके पास आग लगेगा, जिसके पास इमरजेंसी होगा वो क्या करेगा। ठीक है जी, तो घबराना नहीं है, इस बात को हमेशा दिमाग में रखना है। आग लगने की स्थिति में पहला कदम शांत रहना है, घबराना नहीं है अचानक से। नहीं तो बहुत सारे लोग को क्या है जी, कुछ ऐसा चीज देखता है तो अचानक से बेहोश होने लगता है, घबरा जाता है, पसीना पसीना हो जाता है और उस समय माइंड काम नहीं करता है। स्थिति का आकलन करना है, घबरा के जो है कि कोई भी जाकर कोई भी एक्सटिंग्विशर यूज नहीं कर देना है। आपको पता है कि अलग अलग आग के लिए अलग अलग फायर फाइटिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आप 5 सेकंड 10 सेकंड समझ लीजिए कि आग किस प्रकार लगा है, क्या सिचुएशन है, क्या हुआ है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आग पे काबू पाया जा सकता है तो आप लोग फायर फाइटिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल कीजिए और उस पर बुझाने का प्रयास करेंगे। साथ ही आपके आसपास जो व्यक्ति है उसको सूचित भी करेंगे। दूसरा क्या है जी, नियर बाई पर्सन। अब जिसको आपने सूचित किया उसका काम बुझाने का जल्दी नहीं है, उसका काम है कि अब बाकी सारे लोग को बाहर निकालना है, इंफॉर्मेशन देना है। तो वो सायरन बजाएगा, कितने बार बजाएगा जी, 3 बार सायरन बजाएगा। और वहां पे अगर संभव है आग को बुझाना तो उसमें मदद करेगा, नहीं तो वहां पे असुरक्षित महसूस कर रहा है तो तुरंत वहां से बाहर निकल जाएगा। अदर एम्प्लॉय, अब क्या है जी, ये तो जहां पे आग लगा या फिर जहां पे इमरजेंसी हुआ वहां का सिचुएशन है, लेकिन बाकी लोगों को जब सायरन सुनाई देगा वो क्या करेंगे। जब सायरन सुनने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो कार्य क्षेत्र को खाली करेंगे, ठीक है। और इमरजेंसी एस्केप रूट अभी हम लोग दिखाएंगे कि हम अपने वर्क प्लेस पे कुछ ऐसा एस्केप रूट बनाया है जो हमेशा खाली रहेगा और उसी के माध्यम से इमरजेंसी में हम लोग को बाहर निकलना है, उसके माध्यम से हम लोग को बाहर निकलना है और असेंबली पॉइंट पे पहुंचना है। और वहां पे जब तक फायर फाइटिंग टीम के दौरान ये सूचित ना किया जाए कि हम लोग सेफ हैं तब तक वापस नहीं आएंगे। यहाँ पे आपको अगर हम लोग सेफ हो जाएंगे तो सिंगल घंटी बजेगी तो हम लोग फिर से अपने काम पे वापस आ जाएंगे। अभी वही चीज को और थोड़ा सा सिंपल कर दिए। फायर मॉक ड्रिल के दौरान क्या करना है, अलार्म की घोषणा सुनते ही घबराना नहीं है, स्थिति को समझे और शांत रहे, है कि नहीं जी। हो सकता है कि मिस से गलती से भी कभी भी अलार्म बज जाता है, तो थोड़ा सा जो है कि 2 4 5 सेकंड 10 सेकंड सब्र कर लेना है। उसको बंद करा दीजिए, इसको बंद करें थोड़ा। चल रहे कार्य को सुरक्षित रूप से रोके और मशीन, बहुत ध्यान देने वाली चीज है। जहां पे भी हम लोग काम करेंगे और घंटी सुनाई देगी तो अचानक से हम लोग दौड़ के नहीं भागेंगे। अगर कोई मशीन हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, वेल्डिंग मशीन है, ग्राइंडिंग मशीन है, या फिर हमारे अगर अपने ऑफिस में है तो वहां पे लाइट जो भी फैन वगैरह आ जाएगी, पावर वहां पे ऑफ करके फिर बाहर निकलेंगे। तीसरा चीज है फायर जो है कि सुरक्षा के लिए जो फायर वार्डन या फिर फायर फाइटिंग टीम है उसके निर्देश का पालन करेंगे। यहाँ पे या फिर और भी कुछ हम लोग अगर बताएंगे यहाँ पे उसका पालन करना है। इसके अलावा अगर इनकेस अगर हमारे यहाँ पर लिफ्ट नहीं है लेकिन इमरजेंसी के दौरान लिफ्ट को अवॉइड किया जाता है, लिफ्ट का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब भी फायर इमरजेंसी होता है तो वहां पे पावर बंद हो जाएगा, तो लिफ्ट जहां पे है वहां पे आप फंस सकते हैं, वहां पे रुक सकते हैं, तो वहां पे लिफ्ट का भी इस्तेमाल आपको नहीं करना है। इसके अलावा आपको असेंबली पॉइंट पे पहुंचना है, घबरा के नहीं पहुंचना है, एकदम सावधानी के साथ, और थोड़ा सा मतलब दौड़ना भी नहीं है, हल्ला गुल्ला भी नहीं करना है, और कोई सामान वगैरह लेकर के नहीं जाना है, खाली जाना है। अगर हम लोग अपना बैग वगैरह भी उठाने लगेंगे तो क्या होगा जी, भीड़ हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब असेंबली पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो वहां पे अपनी गिनती या फिर अपनी अटेंडेंस जरूर लगाएं, क्योंकि अगर हमारे यहाँ इमरजेंसी होता है या फिर कहीं भी इमरजेंसी होता है तो कितने लोग असेंबली पॉइंट पे पहुंचे इसका हम लोग एक रिपोर्ट हम लोग अगर नहीं लेते हैं तो पता नहीं चलेगा कि अंदर कोई फंसा है या फिर सारे लोग आ गए। तो वहां पे असेंबली पॉइंट पे पहुंचने के दौरान
वहां पे एक व्यक्ति आएगा, सब लोग की गिनती करेगा, जो भी एंट्री एग्जिट रजिस्टर होगा उससे मैच करेगा। कोई फंस गया तो उसका हम लोग फिर से रेस्क्यू करेंगे। इसके अलावा कभी भी आपको क्या करना है जी, भागना नहीं है, सावधानी के साथ निकलना है, धक्का मुक्की नहीं करना है, हॉर्स प्ले नहीं करना है, उस समय मोबाइल का उपयोग नहीं करना है, अपना सामान लेकर के नहीं जाना है। ठीक है जी। और जो है कि सब लोगों के फेस पे जो एक्सप्रेशन जो है रियल के जैसा होना चाहिए। कोई हंसेगा हंसेगा नहीं, उससे माहौल खराब हो जाएगा। तो इसके जगह पे हम लोग जो हमारा मेन गेट है उसके सामने ही हम लोग इकट्ठा होंगे। ठीक है जी। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन वाला लाइन, ये हम लोग क्या है जी, इमरजेंसी एस्केप रूट है। इसको हम लोग को हमेशा खाली रखना होता है, और खाली जब हम लोग ड्रिल भी करेंगे तो उस समय भी ये खाली रहेगा। तो कोशिश ये करना है कि जब भी आपको ड्रिल के दौरान बाहर निकलना हो तो इसी रास्ते के थ्रू होकर के आपको बाहर निकलना है। ऐसा इसलिए किया जाता है, ये रूट इसलिए निर्धारित किया जाता है कि इमरजेंसी में ये सब लोगों को पता रहेगा कि ये रूट खाली रखना है, तो कोई आएगा वो इधर से आएगा, बाकी इस एरिया जो बच रहा है उसमें हम लोग फायर फाइटिंग या फिर जो भी करना है वो कर सकते हैं। उधर कोई जाएगा तो उससे कोई हम लोग को सोचना नहीं पड़ेगा कि बाकी व्यक्ति को बचाना है। तो जो रूट बना हुआ है उधर से ही निकलेंगे। यहाँ पे जो है एक इमरजेंसी गेट है, वहां पे उधर से भी निकल सकते हैं, यहां से भी निकल सकते हैं और सीधे भी निकल सकते हैं। अभी हमारा जो ये फायर फाइटिंग टीम है जो कल ड्रिल के दौरान इसमें क्या है जो उनकी अहम भूमिका रहेगी, उसमें जाएगी टीम लीडर मिस्टर रमेश कुमार, मिस्टर अनिकेत कुमार, अल्टरनेटिव। अब क्या है जी, इसमें अल्टरनेटिव भी रखना होता है। मान के चलिए कोई छुट्टी पे है, कोई नाइट शिफ्ट है, डे शिफ्ट है, तो उनके जगह पे मिस्टर साजिद खान, मिस्टर अनिल कुमार सिंह, ये लोग क्या करेंगे जी, पूरे सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे। अभी यहाँ पे क्या है, जो हमारी टीम है उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, वो क्या क्या करेंगे, उसको भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि उस समय क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। हम लोग पहले भी बहुत सारा कम्युनिकेशन का ट्रेनिंग कर लिए हैं, तो थोड़ा इससे भी ध्यान देंगे। अब यहाँ पे जो मेन टीम लीडर है एचआर हेड मिस्टर रमेश कुमार, अब इनका काम क्या है जी, जब भी ऐसा ड्रिल होगा, इमरजेंसी होगा, तो सिचुएशन को क्या करना है जी, एसेस करना है, डायरेक्ट करना है, टीम को डायरेक्शन देना है। इसके अलावा जितने भी कंपनी में व्यक्ति है सबको सुरक्षित रखना उनका जिम्मेदारी है, कोऑर्डिनेशन करेंगे। अगर जरूरत पड़ता है तो इंटरनल एक्सटर्नल जो सपोर्टिव टीम है उसको यह सूचित करेंगे। अगर बाहर से फायर फाइटिंग टीम को बुलाना है कि नहीं जी, अंदर वाले जो है किसी को डायरेक्शन देना है, यहाँ पे बिजली कट ऑफ करो, कुछ भी। सेफ्टी इंजीनियर का काम क्या है जी, सुपरवाइज एंड सपोर्ट ऑर्डरली एवेक्यूएशन ऑफ ऑल पर्सनल। मतलब जो भी यहाँ पे बताया गया है कि कैसे बाहर निकलना है, उसका जो है कि प्रैक्टिस कराना, उसको मतलब ध्यान में रखना है कि वर्कर जो है या फिर स्टाफ जो है उसी माध्यम से चल रहा है, कोई गलत रास्ते में नहीं जा रहा है। इसके अलावा रियल टाइम अपडेट, अब क्या हुआ, इमरजेंसी कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ, बढ़ रहा है, घट रहा है, कितने लोग फंसे हैं, तो मैनेजमेंट को ये सूचना भी देना है। इसके अलावा जो फायर फाइटिंग टीम है उस समय क्या होता है कि जब आग लगता है तो वहां पे स्मोक हो जाता है, केमिकल है, बहुत सारा चीज होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि फायर फाइटिंग जो टीम है वही असुरक्षित है, असुरक्षित रूप से आग को बुझा रहे हैं, तो उसका भी ध्यान रखना है कि प्रॉपर जाएगी जो सुरक्षा उपकरण है, स्पेशली सुरक्षा उपकरण में उस समय आता है एस्कावा, सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग ऑपरेटर, जिससे क्या है जी हम लोग सर में पहनते हैं और हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, धुआं वगैरह से बचता है। तो वो चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसका हम लोग ध्यान रखने का काम जो है सेफ्टी इंजीनियर का है। इसके अलावा फायर फाइटिंग टीम और रेस्क्यू टीम को असिस्ट करना है, तो वहां भी जो है कि रेस्क्यू करना फायर फाइटिंग का भी काम है। इसके अलावा कंट्रोल द क्राउड एंड इंश्योर एम्प्लॉई आर नॉट पैनिक, असेंबली पॉइंट पे एम्प्लॉई भगदड़ ना करे या फिर घबराए नहीं, इस चीज को भी वहां पे देखना सेफ्टी इंजीनियर का काम होता है। इसके अलावा प्रोडक्शन टीम ये क्या करेंगे जी, इमीडिएटली घंटी बजते ही जहां पे इमरजेंसी हुआ होगा वहां पे पहुंचेंगे, और साथ ही जो है कि मेंटेनेंस टीम के साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे, पावर कट ऑफ कराएंगे, फायर फाइटिंग कराएंगे। ठीक है जी, फायर फाइटिंग कराएंगे, ये जो है कि प्रोडक्शन टीम का जिम्मेदारी है। इसके अलावा मेंटेनेंस टीम क्या करेंगे जी, जो है कि
इमीडिएटली जाकर के पावर को कट करेंगे और डायरेक्टली जो है कि प्रोडक्शन टीम जो है सेफ्टी वाले के संपर्क में रहेंगे, क्या बंद करना है क्या चालू करना है इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अभी हम लोग कल जो ड्रिल करेंगे तो वहां पे कल साजिद खान तो छुट्टी पे है, तो उनके जगह पे अनिल सर क्या करेंगे, जो भी बिजली वगैरह काटेंगे, ठीक है जी। बाकी मनीष जो है वो आग जाएगी फायर फाइटिंग का काम आ जाएंगे, आ जाएंगे तो बढ़िया है। वही चीज को यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया गया है कि नहीं जी। तो ये क्या है, एक तरह का इसलिए लिखा गया है कि कंफ्यूजन ना हो किसी को, कि कोई किसी के कहने का इंतजार नहीं करेगा, जिसकी जो जिम्मेदारी है वो करेगा। पहले से कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो क्या होगा जी, कोई परेशानी नहीं आएगा। अभी इसमें जो है एक अहम भूमिका आ जाती है सिक्योरिटी गार्ड की और एचआर वाले की, क्योंकि कितने लोग आए कितने लोग ड्यूटी में हैं कितने लोग गए, ये सारा लेखा जोखा या तो गेट पे रहता है नहीं तो एचआर के पास रहता है। तो उनका अहम भूमिका है कि वो ड्रिल जैसे स्टार्ट होगा, जैसे लोग असेंबली पॉइंट पे पहुंचेंगे उस समय वो वहां पे मौजूद रहेंगे अपने रजिस्टर को लेके कि कितने लोग ड्यूटी पे आए, कितने लोग उसके अंदर जो है कि फैक्ट्री के अंदर आए हैं। वो चीज वहां पे वो सुनिश्चित करेंगे कि जितने लोग आए थे वो सारे लोग इकट्ठे हो गए या फिर नहीं हो गए। हेड काउंट, यहाँ पे एक व्यक्ति हेड काउंट भी करेगा, गिनेगा व्यक्ति को कि सारे लोग आए कि नहीं आए। इसके अलावा बाकी जो मेंबर है वो आग बुझाने का काम करेंगे। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, इसका जो ड्यूरेशन होता है, जो फायर जब फायर इमरजेंसी होगा तो उस समय 30 सेकंड के अंदर हमको आग बुझाने का जो है कि स्टार्ट कर देना है आग बुझाना। ये नहीं कि 2 सेकंड में फायर एक्सटिंग्विशर लेके दौड़ जाना है, पहले ही बताएं, सोचना है समझना है फिर बुझाना है। तो 30 सेकंड के अंदर हम लोग को आग को बुझाने स्टार्ट कर देना है। आने जो है कि उसके बाद आपको उसी दौरान आपको 30 सेकंड के दौरान ही आपको इमरजेंसी बेल प्रेस हो जाना चाहिए। और अगर हमारा जो है कि एम्प्लॉय का लेंथ जो है मैन पावर का लेंथ अगर 100 है तो उस समय हमको 2 मिनट के अंदर जो है कि हम लोग को असेंबली पॉइंट में पहुंच जाना है। और अगर कोई ट्रैप कोई फंस जा लेना है, ये टोटल प्रोसेस होता है। तो इसी चीज को हम लोग कल मेजर करेंगे कितना हम लोग पहले से प्रिपेयर है और कैसे जो है कि आने वाले सिचुएशन को हम लोग हैंडल करेंगे। अब कुछ हम लोग रूल बनाए हैं कि जो है कि ड्रिल के दौरान सबको फॉलो करना है, इसको ब्रेक नहीं करना है। जो ब्रेक करेगा उसको भाई पैसा काटा जाएगा, 200 रुपया काटेंगे। हेलमेट का तो कभी काटे नहीं है। घबराना नहीं है, शांत रहे। उस समय मोबाइल का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा। आपातकालीन निकास मार्ग, वही जो एस्केप रूट है उसका जो है हम लोग क्या करेंगे जी, उसी के माध्यम से हम लोग बाहर निकलेंगे। और जो फायर फाइटिंग स्टाफ है वो पीपीई का इस्तेमाल वो करेंगे। आपातकालीन स्टाफ जो भी फायर फाइटिंग टीम के द्वारा, इमरजेंसी टीम के द्वारा आपको जो निर्देश मिलेगा उसी को फॉलो करना है, बिना अनुमति के फिर वापस नहीं आना है। ये टोटली जो है कि हमारा ड्रिल का कल का प्रोसेस रहने वाला है। अचानक से कभी भी जो है कि इमरजेंसी हो सकती है, बेल बजेगा, आपको इसको फॉलो करना है। ठीक है जी, तो सब लोग फॉलो करेंगे ना जी। एक छोटा सा हम लोग वीडियो देख लेते हैं। मैंने बहुत सर्च किया, इंडस्ट्री का कोई वीडियो नहीं मिला, हॉस्पिटल का वीडियो है। किसी को उठाना होता है तो उसका भी एक प्रोसेस होता है। अब किसी व्यक्ति को सर में चोट लगा है, पांव में चोट लगा है, तो उसको सुरक्षित उठाना भी होता है। ठीक है जी, तो इसको जब इस्तेमाल करेंगे तो 4 व्यक्ति रहेंगे, हमेशा 4 व्यक्ति रहेंगे। ठीक है, और जब भी उठाएंगे एक लोग सो जाएंगे तब पता चलेगा जी। और आप तो इसी पे सो गए। तो ऐसे एक बार 2 आदमी और आ जाइए। नहीं नहीं, हेलमेट निकाल दीजिए। अब देखिए, जैसे कि मान के चलिए फर्श पे सोए होंगे, है ना जी। तो एक व्यक्ति ऐसे ही इनको यहाँ इनके सर को पकड़ेगा सुरक्षित। ठीक है जी, एक व्यक्ति पांव को और 2 व्यक्ति बीच से हाथ लगाएंगे। ठीक है ना जी, कहीं हो सकता है सर में चोट लगा हो, कमर में चोट लगा हो तो सही से उठ नहीं पाए, या फिर जल गया हो। फायर में ही होता है ना जी, जल गया हो तो अगर हम लोग सुरक्षित उठाएंगे तो क्या होगा जी, आपको पता है कि चमड़ी जल जाता है। तो 4 व्यक्ति हमेशा उठाएंगे। जैसे एक बार उधर पकड़िए, आप इधर बीच में, इधर आइए, इस साइड आइए।
इनके यहाँ पे सीने के नीचे हाथ लगाइए। नहीं नहीं वैसे नहीं, नीचे नीचे हाथ लगा, नहीं नहीं ऐसे 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 नीचे नीचे नीचे। आप ये कमजोर है ना जी, ऐसे उठाना है ना। हाँ नीचे नीचे। आप दो आदमी पैर पकड़ेगा, ऐसे उसको लिटा, मतलब इस पर लिटाना है और लिटा करके इनको हाथ सुरक्षित रखिए, इसको बांधिए। हाँ बांधना है, बांध के लेके चले जाएंगे, गिर जाएंगे तो। देवेंद्र जी फटाफट इसको बांधना है, क्लिप वाला होना चाहिए। चलो टाइप कीजिए। अब इसको 4 आदमी उठाएंगे, ठीक है ना जी। अब उठाएंगे तो ऐसे बीच में खड़ा नहीं होना है, नहीं तो तेजी से चलने में जो है कि दिक्कत आएगी। तो इधर इस साइड बाहर हो जाना है, आगे वाले भी व्यक्ति बाहर हो जाएंगे। दो सीधे और ऐसे निकाल करके बाहर उस समय निकालना है। तो इसका ये प्रैक्टिस हमारे पास रहना चाहिए। ठीक है जी, आप लेके बताइए, कल प्रैक्टिस करना है। ठीक है जी। एक छोटा सा इसका वीडियो भी देख लेते हैं कैसे इसको उठाना है। बोले नहीं खोल दीजिए हाँ क्या चीज का? नहीं टाइमिंग उसका वो टाइम फिक्स नहीं है। और किसी को कुछ बोलना है, कोई सजेशन कुछ दे सकते हैं, कोई बता सकते हैं तो प्लीज आकर के बताइए। हाँ हाँ अभी उसको कर लेंगे। अभी कोई और कुछ बताना चाहता है तो बता दीजिए, कैसे कुछ सजेशन देना हो और कैसे हम लोग बेहतर बनाएंगे। हाँ